Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Sabah Ashraf. I am your English instructor. Hope life has been treating you well. Today we are going to discuss conditional sentences. Conditional sentences को हम conditional clauses भी कहते हैं और इसे हम if clauses भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसमें कितनी types यूज होती हैं और इसमें कौन कौन से हम rules apply करते हैं, ये सब हम आज सीखेंगे। There are 5 types of conditional sentences. Conditional sentences की 5 types हैं। 0, first, second, थर्ड एंड मिक्स्ड। 0 और फर्स्ट में हम रियल, पॉसिबल, साइंटिफिक फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ्स की बात करेंगे। मतलब इनमें वो स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस यूज किए जाएंगे जिनमें हम रियल बात करेंगे, जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो काम हो सकते होंगे, जो पॉसिबल होंगे कि ये हो सकते हैं। सेकंड और थर्ड में हम अनरियल, इम्पॉसिबल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करेंगे। अनरियल थिंकिंग जिनको हम अपनी इमेजिनेशंस में बनाते हैं, इम्पॉसिबल जो नहीं हो सकती और हाइपोथेटिकल मतलब कि फर्जी जो हमने अपने पास से सोची होती हैं। फॉर इंस्टेंस, ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो कोई बादशाह हो, तो बादशाह वो असली में है तो नहीं। तो हम सेकंड और थर्ड में हम अनरियल, इम्पॉसिबल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करेंगे। मिक्स में हमारे पास सेकंड और थर्ड दोनों के सेंटेंसेस मिक्स करके आएंगे। मतलब इसमें भी हम अनरियल, इम्पॉसिबल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने हर टाइप के फॉर्मूले को अपने माइंड में रखना है। जैसे कि हम बचपन में सीखते थे 2 1 2 2 2 4 या 2 1 2 2 2 4, वो आज भी हमें नहीं भूले। तो जब भी स्पेशली आपने टेंसेस सीखने हैं तो आपने सबसे पहले उसका फॉर्मूला रट लेना है। फॉर्मूला रटने का फायदा ये होगा कि आपके माइंड में अगर उर्दू का कोई भी सेंटेंस आता है तो अगर आपके जहन में फॉर्मूला है तो आप जल्दी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपने फॉर्मूले को माइंड में रखना है। तो जीरो कंडीशनल का फॉर्मूला क्या है? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने यूज करना है, जहां पर ता है, ती है, ते है वगैरह आता है और इसमें हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं ही, शी, इट के साथ। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इफ क्लॉज होगी, नेक्स्ट हमारे पास मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में भी हम इसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज ही करेंगे। तो जीरो कंडीशनल में हम सबसे पहले इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, मतलब प्रेजेंट सिंपल के रूल अप्लाई होंगे। मेन क्लॉज में भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज ही करेंगे। मेरे साथ साथ इसे नोट कर लें ताकि ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन में हम इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट मेन क्लॉज में हम विल प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब है बेस फॉर्म, मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं बेस फॉर्म। तो हम किसका यूज करेंगे? विल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि टीचर हम विल का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज भी कर लिया, लेकिन हमारे पास ये कैन, कुड, मे, माइट, गोइंग टू, इनका यूज हम कैसे करें? देखिए, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह की टर्म्स आती हैं। तो हमारे पास जिस तरह का सेंटेंस आएगा हम उसी तरह के रूल्स को अप्लाई करेंगे। अगर सकता की सेंस आ रही है तो हम कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में हम इफ प्लस पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मींस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस ईट, एट, इटन, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? एट का। इफ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में हम वुड, कुड और माइट का यूज भी कर सकते हैं प्लस इन्फिनेटिव। अच्छा, अब बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि टीचर अगर वुड का यूज किया है तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने सेकंड टाइप में वुड के साथ आपने इन्फिनेटिव का यूज करना है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, आपने इसमें थर्ड फॉर्म नहीं यूज करनी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड कंडीशनल। इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। मेन क्लॉज में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम कंडीशनल को एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने जीरो में फॉर्मूले का कैसे यूज करना है और हमने कैसे सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है? इसमें हम इफ क्लॉज का यूज करते हैं और सेकंड में हम मेन क्लॉज का यूज करते हैं। मेन क्लॉज में रिजल्ट्स आएंगे और फर्स्ट क्लॉज में हम सिचुएशन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईमान बहुत ज्यादा चॉकलेट खाती है तो वो बीमार हो जाती है। अगर ईमान चॉकलेट खाती है तो उसका नतीजा क्या है
कि वो बीमार हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होगा कि ईमान बीमार हो जाती है। तो कंडीशनल में हम फर्स्ट क्लॉज में इफ का यूज करेंगे और सेकंड क्लॉज मेन क्लॉज जिसमें हम रिजल्ट की बात करेंगे। तो जीरो कंडीशनल का हमने फॉर्मूला क्या सीखा है कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हम दोनों क्लॉजेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ईमान बहुत ज्यादा चॉकलेट खाती है तो वो बीमार हो जाती है। हम इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इफ ईमान ईट्स, मतलब यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई किया है। टू मच चॉकलेट शी गेट्स सिक, तो वो बीमार हो जाती है। तो यहाँ गेट्स के साथ हमने एस का इजाफा किया है, मतलब यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है। अगर स्टूडेंट्स आप इसके फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो कंडीशनल भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को गर्म करते हैं इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाती है। मतलब दोनों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। इसकी उर्दू की पहचान भी यही है कि इसके फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ते है की सेंस आएगी। अगर आप अपने माइंड में कोई कंडीशनल का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ती है मतलब ता है, ती है, ते है की सेंस आ रही है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये हम फर्स्ट कंडीशनल की बात कर रहे हैं। इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई प्रॉब्लम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में हमने फॉर्मूले में क्या सीखा है? इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट क्लॉज में और सेकंड क्लॉज में हमने विल का यूज किया है प्लस इन्फिनिटिव। आप इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? बेस फॉर्म, मतलब आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। विल की जगह पे हम कैन, कुड, मे, माइट और गोइंग टू, मतलब इस तरह की डिफरेंट टर्म्स का हम यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि हमने किस टर्म का यूज करना है। प्लस इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आप यूज करेंगे। तो अब हम सेंटेंस को देखते हैं। इसका फर्स्ट सेंटेंस है, अगर आप मुतालिया नहीं करते हैं तो आप इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे। अगर आप मुतालिया नहीं करते हैं, मतलब कंडीशनल में हम अगर का यूज करते हैं। समटाइम इसमें हम व्हेन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप मुतालिया नहीं करते हैं तो आप इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे। इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल द टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। इफ आई एम लेट आई विल कॉल यू। अगर मुझे देर हो जाती है तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट टाइप में हम इसकी उर्दू की पहचान देखते हैं कि इसमें ता है, ती है, ते है की सेंस आएगी फर्स्ट क्लॉज में, और सेकंड क्लास में हम गा, गी, गे की सेंस आएगी। ठीक है, मैं आपको उर्दू में इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आप माइंड में सोचें तो आपको पता हो कि हमने इस फॉर्मूले से इसको ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का और नेक्स्ट हम विल और शेल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कंडीशन। इसमें उन स्टेटमेंट्स की बात की जाती है जो इमेजिनेशंस में होती हैं, जो पॉसिबल नहीं होती। जीरो और फर्स्ट टाइप में हम रियल पॉसिबल थिंकिंग की बात करते हैं और सेकंड में हम अनरियल, इम्पॉसिबल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मैं छोटा होता तो मैं हील्स ज्यादा पहनता। अगर मैं छोटा होता मतलब कि वो छोटा है तो नहीं ना, तो मीन्स इसमें वो इमेजिनेशन कर रहा है कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि वो छोटा नहीं हो सकता। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? If I were shorter, I would wear heels more. अच्छा, तो स्टूडेंट्स was और were का यूज मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। If I were shorter, अगर मैं छोटा होता। लेकिन समटाइम स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, मैम इसमें हम were का यूज क्यों करें? I के साथ तो was आता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने इमेजिनेशंस की हैं तो इमेजिनेशंस पे हम वर का यूज करेंगे, वाज का यूज नहीं करेंगे। तो कंडीशनल की इस टाइप में हम आई के साथ सब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपने उनके साथ वर का यूज करना है। इफ आई वर शॉर्टर, अगर मैं छोटा होता, तो आई वुड वियर मोर हील्स, तो मैं ज्यादा हील्स पहनता, मतलब वो इमेजिनेशंस कर रहा है। तो इसकी मिक्स टाइप में हम सेकंड और थर्ड का यूज करते हैं, मतलब वो मिक्स्ड में भी इमेजिनेशंस का यूज ही होगा। इनमें हम अनरियल थिंकिंग, इम्पॉसिबल या क्रिटिसिज्म और रिग्रेट का यूज भी हम इसमें कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। इट वुड बी नाइस इफ द रेन स्टॉप। अच्छा होगा अगर बारिश रुक जाए। अच्छा होगा अगर बारिश रुक जाए। इट वुड बी नाइस इफ द रेन स्टॉप। तो यहाँ
पर मैंने बाद में इफ की क्लॉज को क्यों राइट किया है? इस तरह से भी हो सकता है कि इट वुड बी नाइस, अच्छा होगा अगर बारिश रुक जाए, इफ द रेन स्टॉप। इफ की क्लॉज को आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे? वुड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था कि हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का। यहाँ पर हमने स्टॉप लगाया है, मतलब सेकंड फॉर्म का यूज किया है, और यहाँ हमने वुड का यूज किया है। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। सेकंड टाइप में हम वुड के साथ इंफिनिटिव का यूज करेंगे, मतलब बेस फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। आपने बस इनके स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह याद करना है। अगर आपके माइंड में कोई भी कंडीशनल का सेंटेंस आ रहा है तो आपको अगर फॉर्मूले आते होंगे तो आप इसको जल्दी से ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मेरी एक एडवाइस है, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस पर इंग्लिश का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी कन्वर्सेशन में, डेली रूटीन में आप इंग्लिश का ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जांपल है? अगर वो ज्यादा होशियार होता तो उसे गलती नजर आती। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप बताएं मुझे। इसका स्ट्रक्चर हमने क्या सीखा था? इसके स्ट्रक्चर में हमने इफ के बाद हैड का यूज किया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था, और मेन क्लास में हमने वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था। बाकी जितने भी हमने कंडीशनल्स किए हैं उसमें हमने थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया। ये बातें आपने याद रखनी है। कंडीशनल में हमने सिर्फ थर्ड टाइप में हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। इस तो सेकंड टाइप में भी हमने वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो हमने सिर्फ कंडीशनल की थर्ड टाइप में हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। हैड के साथ भी हमने थर्ड फॉर्म का यूज करना है और वुड हैव के साथ भी हमने थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। अगर वो ज्यादा होशियार होता तो इसे गलती नजर आती। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही हैड बीन मोर केयरफुल। ही हैड बीन मोर केयरफुल। अगर वो ज्यादा होशियार होता, ही वुड हैव स्टॉप्ड द मिस्टेक। वुड हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। इफ ओनली आईड इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी आई वुड हैव बिकम अ मिलियनर बाय नाउ। अगर मैं सिर्फ उस कंपनी में इन्वेस्ट करता तो अब तक मैं मिलियनर बन गया होता। तो यहाँ पर मैंने हैड का यूज किया है। हैड को मैंने कंट्रैक्शन में लिखा है। कंट्रैक्शन मींस शॉर्ट फॉर्म में करके राइट करना। इफ ओनली आईड इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी आई वुड हैव बिकम अ मिलियनर बाय नाउ। सेकंड टाइप और थर्ड टाइप की अगर मैं उर्दू की पहचान की बात करूं तो इन दोनों के फिकरात में अलिफ की सेंस छोटी है, बड़ी है की सेंस ज्यादा आएगी। अगर मैं छोटा होता तो मैं हील ज्यादा पहनता। समटाइम इसमें गा की सेंस भी यूज हो सकती है, लेकिन मोस्टली इसमें अलिफ छोटी है, बड़ी है की सेंस ज्यादा यूज होगी। तो इसकी उर्दू की पहचान ये है कि इसके फिकरात के आखिर में अलिफ छोटी है, बड़ी है की सेंस ज्यादा आएगी। अगर वो ज्यादा होशियार होता तो इसे गलती नजर आ जाती और इसमें इमेजिनेशन की बात भी ज्यादा की जाएगी। अब लास्ट में हम मिक्स सेंटेंस की एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मैं बर्तानिया में पैदा होता तो मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता। हम इसे कैसे बनाएंगे? इफ आई हैड बीन बोर्न इन द यूके आई वुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हमने कंडीशनल की सारी टाइप्स को डिस्कस किया। अगर आपको इसमें से कोई भी रूल समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने कंडीशनल की सारी टाइप्स को सीखा, इसके रूल्स को, इसके स्ट्रक्चर को और इसकी टर्म्स को। इनकी उर्दू की पहचान भी सीखी कि हम इनको उर्दू में कैसे समझ सकते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स को आपने अच्छी तरह याद करना है ताकि आपको इनको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट notification bell so you won't miss any new future explorations with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.